अमेरिका की नाकाबंदी, ईरान ने आबना हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। अमेरिकी सदर ने कल बड़े सरप्राइज का इंदिया दे दिया और फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्दी के लिए खवातीन को इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पाकिस्तान और दुनिया भर से दीगर खबरें शामिल करेंगे, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आबना हुर्मुज़ फिर बंद, गुजरगाह हमारे सख्त कंट्रोल में है। तर्जुमान ईरानी फौज का ऐलान, का अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म नहीं की जब तक आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी नहीं बनाई जाती, आबना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने भी खबरदार कर दिया। कहा, रजा शाह पहलवी की बाकियात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। कुछ ताकतें मुल्क को तकसीम करना चाहती हैं, हमारी नेवी दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देने के लिए तैयार है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, हमने खबरदार किया था लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। अब आबना हुर्मुज़ की साबिका सूरत हाल में वापसी का मजा चखें। आबना हुर्मुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी बरकरार है। अब तक 23 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बहरी बेड़ा जेरल्ड फोर्ड बुहिरा अहमर में दाखिल हो चुका। 2 जंगी जहाज भी उसके साथ हैं। एक ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। अमरीकी सदर ने बड़े सरप्राइज का इंदिया दे दिया। कहा, अहम तरीन बात यह है कि ईरान एटमी हथियार रख सकता है या नहीं। हम तेहरान जाकर न्यूक्लियर डसलाएंगे। ऐसा ना हुआ तो गैर दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया जाएगा। किसी माली लेन देन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बुध तक डील ना हुई तो सीज फायर में तोसी नहीं होगी। बहुत से नुकात पर इत्तफाक हो चुका, जो बाकी हैं वो इतने अहम नहीं। मुआहदा होते ही नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। CNN के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पीर से शुरू होने का इम्कान। ईरानी वफ्द इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के बगैर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुमकिन नहीं। इसके बगैर बातचीत की तारीख भी तय नहीं कर सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा खतीब ज़ादा की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में गुफ्तगू। कहा, अमरीका दूसरी कौमों पर अपने अहकामात मुसल्लत नहीं कर सकता। हमला हुआ तो दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का भी दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफज़ुदा यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं की जाएगी। हमारे लिए जौहरी प्रोग्राम अपनी सरजमीन की तरह अहम। नाकाबंदी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले, अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो गलत थे। वो इस झूठ के साथ जंग नहीं जीत सकते। अमेरिका ईरान के दरमियान देरपाम के लिए एक फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। मिस्री वजीर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की वसी इलाकाई कोशिशों पर मुत्तफिक हैं। फ्रेमवर्क में खलीजी रियासतों के तहफ़्फ़ुज़, तवानाई की मंडियों के इस्तेहकाम पर जोर दिया गया है। इक़दाम का मकसद कशीदगी को दोबारा बढ़ने से रोकना है। अमन के लिए पाकिस्तान का बेमिसाल सिफारती किरदार। अमेरिका का बरमला एतराफ़। सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियात हैं, दोनों का शुक्रगुजार हूँ। जवाब में वज़ीर आज़म ने भी अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपके मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज की दिल से कदर करता हूँ। शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरा मुकम्मल करके तुर्की से पाकिस्तान पहुँच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। 3 रोज के दौरान ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अहम तरीन मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पायदार अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। सिपाही सालार ने पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल थे। Despite the far more complex environment, Pakistan is actively pursuing a policy of regional and global peace and has emerged as a world stabilizer. Pakistan's efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defense Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace.
पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, किसी भी जारियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरबरा पाक फजाइया का दो टोक पैगाम। कहा मार्का हक में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी, दुश्मन हमारी ताकत और महारत देखकर दंग रह गया। पाक फजाइया ने दुश्मन के जहाज गिराकर नई तारीख रकम की, मजलूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट तकरीब, जवानों की शानदार परेड। सीनियर अंडर ऑफिसर बिलाल नसीम एजाजी शमशीर के हकदार करार। तीसरी वर्ल्ड वॉर रुकवाने की वजह से हम ये कहेंगे कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को नोबेल पीस अवार्ड दिया जाए। FPCCI की फील्ड मार्शल को अमन का नोबेल इनाम देने की तजवीज़। सदर SM तनवीर कहते हैं जिस तरह सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अल्लाह ताला इस इत्तेहाद को बरकरार रखे। 30 अप्रैल को शेडो बजट और 5 साल का मुआशी प्लान देने का ऐलान। हुकूमती पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार, बोले पैसा वहीं जाता है जहां नफा होता है। टैक्स कम करें तो सरमाया वापस आ सकता है। हुकूमत हमें बताए पैसा वापस लाने का चैनल क्या होगा। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान में सरमाया मुंतकिल किया जा सकता है। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। एक्सपोर्टर्स हमारे सर का ताज, दौरे का मकसद मुआशी तरक्की की राह में हायल मसाइल हल करना है। मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की मुआवनत करेंगे। डीजल 32 रुपये 12 पैसे सस्ता, 353 रुपये 42 पैसे लीटर हो गया। पेट्रोल के दाम बरकरार, मट्टी के तेल की कीमत में 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर कमी, 428 रुपये 81 पैसे में फरोख्त। लाइट डीजल 70 रुपये 4 पैसे और जेट फ्यूल 23 रुपये 59 पैसे सस्ता। डीजल की कीमतों में कमी, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। पेट्रोलियम लेवी खत्म करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद का 18 सालों की जमहूरियत का शाखसाना गैरत के नाम पर कत्ल। कराची में डंपर लोगों को कुचल रहे हैं। अब 1 वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, लावा फटने वाला है, जल्द व्हाइट पेपर शाया करेंगे। फितनाल हिंदुस्तान का दहशतगर्दी के लिए खवातीन को इस्तेमाल करने का इंकशाफ। बलोचिस्तान हुकूमत सबूत सामने ले आई। मजमूम मकासद के लिए अफगानिस्तान ले जाई गई खातून का वीडियो बयान। रहीमा के मुताबिक FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाली जरीना ने हमारे घर में क़याम किया था। वज़ीर आला के मुआवन खुसूसी बाबर यूसुफजई का कहना है कि दहशतगर्द मंजूर ने झांसा देकर रहीमा से शादी की और अफगानिस्तान फरार हो गया। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्तों से पहले छानबीन करें। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। रियासत को गैर मुस्तहकम करने की हर साजिश नाकाम होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के तरबियती कोर्स के शुरा से गुफ्तगू। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर कौमी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। लाहौर में स्कूटी चलाने वाली लड़की से मोबाइल फोन छीनने की वारदात। गिरफ्तार मुलजिम अदनान नशे का आदी निकला, खवातीन को हिरासा भी करता था। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग भी की। इस्लामपुरा में प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरी की बड़ी वारदात। मुलजमान 1 करोड़ 47 लाख रुपए मालियत के जेवरात और नकदी लूटकर फरार। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜ ਆ ਜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ नहीं गलत। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से आए सिख यात्रियों की लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहब आमद। समाज से गुफ्तगू में भारतीय फैमिली आपदीदा हो गई। शानदार मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर, बार बार पाकिस्तान आने की ख्वाहिश कर दी। सरफराज अहमद को नया रोल मिल गया। साबिक कप्तान पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच मुकर्रर। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए 6 खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आमिर जमाल, कामरान गुलाम की छुट्टी। 4 नए खिलाड़ियों इमाद बट, अब्दुल्ला फजल, अजान ओवैस, गाजी गौरी की एंट्री। शान मसूद कप्तान बरकरार। बाबर आजम, इमामुल हक, सऊद शकील, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी टीम का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अब्बास का भी इंतखाब। पहला टेस्ट 8 मई से ढाका में होगा।
नाकामियों की दास्तान, जीतना इम्तिहान, मुश्किल में घिरी टीमों का मुकाबला। PSL 11 में आज लाहौर कलंदर्स का रावलपिंडी से टाकरा। शाहीन 11 को 4 मैचेस में शिकस्त हुई। रिजवान की टीम 6 के 6 मैच हार गई। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी का पहला, इस्लामाबाद यूनाइटेड का दूसरा नंबर। आलमी नंबर 4 शिकस्त से 2-4। एगा श्यांतिक स्टटगार्ट ओपन टेनिस से आउट हो गई। रूस की आंद्रेवा पोलिश स्टार को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। कोको गोफ का सफर भी तमाम हो गया। कैरोलिना, रेबेकिना और स्टीवलिना ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। और AFC चैंपियंस लीग में टाइटल की जंग, जापानी क्लब माचिदा ज़िल्विया अल इत्तेहाद को 1 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। अल अहली ने हरीफ टीम को 2-1 से शिकस्त देकर टॉप 4 में जगह अपने नाम की।